जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा राहु देवता और बृहस्पति देवता के चंडाल योग को लेकर चल रही है। कल तक मेरी कोशिश रही मैं जानकारी दे पाऊँ आपको मकर लगन की कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थितियाँ कैसे होती हैं, किस किस भाव में ये कैसा कैसा रिजल्ट्स देती हैं, और आपने बहुत ज़्यादा सराहा। जब आप फीडबैक देते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप इस बात के बेसिक्स को समझ रहे हैं। अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करता हूँ कुंभ लगन की कुंडली की। कुंभ लगन यानी एक्वेरियस लगन, ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 11 नंबर लिखा है। और प्रिय दर्शकों, आपको बता दूं, अगर किसी का भी ये एपिसोड देखने में रह जाए तो कृपया आप YouTube पर जाकर डेली का ये एपिसोड देख सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि ये डेली YouTube पर अपलोड कर दिया जाए, जिसे आप देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कुंभ लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर कुंभ राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह शनिदेव बनते हैं। शनिदेव हमारे न्याय के देवता, और कुंभ राशि जो होती है वो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। शनिदेव ने बृहस्पति देव को क्या दिया? प्रिय दर्शकों, शनिदेव ने बृहस्पति देव को दूसरे भाव का मालिक बनाया। दूसरा भाव धन का, कुटुंब का और वाणी का, और साथ में बृहस्पति देव को 11वें भाव का मालिक बनाया। 11वां भाव लाभ का, बड़े भाई बहन का, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का, हमारी इच्छा पूर्ति का भाव बनाया। तो बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह बने, क्योंकि दोनों ही कारक ग्रहों का डिपार्टमेंट बृहस्पति देव को दे दिया हमारे न्यायाधीश शनिदेव ने। तो दर्शकों, अगर ये राहु और बृहस्पति देवता की युति चंडाल योग लगन में ही बना पड़ा हो तो सदैव शुभ फलकारी होगा। राहु की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, अपनी दशा अंतरदशा में राहुदेव सदैव आपको शुभ फल देते ही मिलेंगे। और ऐसी ही कुछ स्थिति होगी जब बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चलेगी, वो भी सदैव आपको शुभ फलकारी ही होंगे। जितना डिग्री वाइज क्षमता दोनों ग्रहों में होगा, उतने प्रतिशत अच्छा फल देने में दोनों ही ग्रह बंधे हुए होंगे। और आपने गलती ये कर ली कि आपने बृहस्पति और राहु देवता के चंडाल योग को डिफाइन करके राहु की शांति करवा ली। तो ये बात कभी शास्त्र सम्मत नहीं होगी, ये बात शास्त्र के विरुद्ध चली जाएगी। आप पैसे खर्च करके राहु के अच्छे फलों में कमी ले आएंगे। जो बात कभी शास्त्र सम्मत नहीं होती, उसे फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। राहु देवता की दशा अंतरदशा सदा आपको अच्छा फल देने में बाध्य है। बृहस्पति की दशा अंतरदशा सदैव आपको अच्छा फल देने में बाध्य है। तो क्यों इस चंडाल योग का नाम लेकर के इसकी शांति करवाई जानी चाहिए? ये बात शास्त्र सम्मत कभी बनती ही नहीं। दोनों ही ग्रह बंधे हुए हैं अच्छा फल देने में, अगर लगन में पड़े होंगे। दर्शकों, अगर यही युति कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हों, ये बृहस्पति देवता और राहु देवता कुंडली के अगर दूसरे भाव में पड़े होंगे, तो बृहस्पति देव अपनी दशा अंतरदशा में सदैव शुभ फलकारी होंगे, और राहु की दशा अंतरा सदैव कष्टकारी होगी, क्योंकि वो अपने शत्रु के घर में गया है। और यहाँ दूसरे भाव में बृहस्पति और राहु देव अगर होंगे तो आपको राहु देवता की शांति करवानी होगी, ताकि बृहस्पति देव जो अपने कारक भावों के मालिक होकर के कारक भाव में विराजमान हुए हैं, अपनी दशा अंतरा में और ज़्यादा शुभ फल देने में सक्षम हो पाए। अगर आप राहु की शांति करवाएंगे तो राहु की करवाई हुई शांति ही बृहस्पति से और अच्छा फल देने में आपको बाध्य करेगी, क्योंकि राहु की दशा अंतरा में धन का भी नुकसान होगा,
परिवार से भी दूर जाने का योग बनता है, परिवार से मनमुटाव का योग बनता है, वाणी अननेसेसरी उग्र होने का योग बनता है, सारे रिजल्ट दूसरे भाव संबंधी नेगेटिव होने का योग बनता है, जिसकी वजह से राहु की शांति अति अनिवार्य होगी। राहु की करवाई हुई शांति ही आपको जीवन यापन आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होगी। दर्शकों, स्थितियां फिर बदल जाएंगी अगर यही राहु और बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हुए। तो राहु देवता यहाँ उच्च के माने जाते हैं और बृहस्पति देवता बहुत ज्यादा कारक ग्रह बन के चौथे भाव में आए। राहु देवता की दशा अंतरदशा में माता को लाभ, माता से लाभ, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी अगर बनाने वाली हुई तो राहु की दशांतरा सदैव मददगार सिद्ध होगी। बृहस्पति की दशांतरा भी माता से लाभ, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं को बढ़ोतरी करने में सदैव मददगार सिद्ध होगी। कभी भी दोनों ग्रहों की दशा में से किसी भी ग्रह की दशांतरा आपको खराब नहीं करने वाली। और आपने चंडाल योग की युति को देखकर किसी एक ग्रह की शांति करवा दी तो बात पूर्णतः शास्त्र सम्मत कभी नहीं होगी, वो बात शास्त्रों के विरुद्ध चली जाएगी और आप पैसे खर्च करके अपने अच्छे फलों में कमी ले आएंगे और बदनाम होगी हमारी ये विद्या बेचारी, जिसके लिए सही नियम पढ़ना आपके लिए अति अनिवार्य होगा ताकि सही विवेचन आप कर पाएं। चौथे भाव में उच्च का राहुदेव है, वो सदैव शुभ फलकारी होगा और बृहस्पति इस कुंडली का योग कारक ग्रह होकर चौथे भाव में आया है, उसकी दशांतरा भी सदैव शुभ फलकारी ही होगी। दर्शकों, राहु और बृहस्पति अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, अगर राहुदेव और बृहस्पति देव पंचम भाव में विराजमान होंगे, पंचम भाव में भी मिथुन राशि के राहुदेव को उच्च की पदवी प्राप्त है, उन्हें उच्च का कहा जाता है और बृहस्पति देव अपने पंचम कारक भाव में आए। कारक भावों का स्वामी का कारक भाव में आना बहुत ज्यादा शुभ फलकारी होता है। चाहे बृहस्पति की दशांतरा चले तब भी आपको लाभ होगा, चाहे राहु की दशांतरा चले तब भी लाभ होगा। संतान से लाभ, लव रोमांस में कामयाबी, संतान को लाभ, अनसर्टेन गेन होंगे, माइंड मेमोरी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, पेट में जल्दी छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी तो चली उसी दशांतरा में अवश्य जाएगी। हमेशा पंचम भाव संबंधी सारे एडवांटेज के रिजल्ट मिलेंगे, जहाँ तक कि मेमोरी, विल पावर, माइंड, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो कैसे? आप जब दोनों ग्रह बंधे हुए हैं अपनी दशांतरा में अच्छा फल देने के लिए, और अगर आप शांति करवाते हैं तो सदैव दिक्कत परेशानियों का रास्ता स्वयं मोल ले लेते हैं पैसे खर्च करके। पंचम भाव में राहु उच्च के हुए, उसकी कभी शांति नहीं होगी और बृहस्पति योग कारक ग्रह होकर अपने कारक भाव में आए हैं तो बृहस्पति देव की शांति भी कदापि किसी कीमत पर नहीं होगी। दोनों ही ग्रह बंधे हुए हैं शुभ फलकारी होने में। कहा ये चंडाल योग ही जाएगा, लेकिन शांति कभी किसी ग्रह की मत करवाइएगा, दोनों ग्रह अच्छा फल देने में बाध्य हैं। दर्शकों, अगर यही युति कुंडली के सप्तम भाव में बनी हो, सप्तम भाव में सिंह राशि के राहु देवता हो और सिंह राशि के ही बृहस्पति देव विराजमान, यहाँ पर राहुदेव एक ग्रहण योग की स्थिति में आ जाते हैं क्योंकि वो अपने अति शत्रु सूर्यदेव के घर में आए और बृहस्पति देव योग कारक ग्रह होकर सप्तम भाव में आए हैं। तो यहाँ पर सदैव आपको राहु की शांति करवानी होगी। जो बृहस्पति के अच्छे फलों में कमी ला रहे हैं तो राहु की करवाई हुई शांति आपके दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छी, आपकी पार्टनरशिप के लिए भी अच्छी, आपकी डेली वेजेस के लिए भी सदैव शुभ फलकारी मानी जाएगी। और आप जब तक राहु की शांति नहीं करवाएंगे तो बृहस्पति के अच्छे फलों को भी पूर्णता नहीं ले पाएंगे। राहु की करवाई हुई शांति ही बृहस्पति देव का पूर्ण अच्छे फल देने में उसके बाध्य कर सकती है। दर्शकों, स्थितियां फिर बदल जाएंगी अगर यही युति कुंडली के नवम भाव में बनी हो। नवम भाव में राहुदेव तुला राशि के आ गए और बृहस्पति देव अपने कारक भाव में आ गए। गोचर में भी राहुदेव यहीं विराजमान है, आजकल इनका भ्रमण यहीं चल रहा है, सप्तम राशि में चल रहा है, तुला राशि में राहु देवता का भ्रमण उच्च के शनिदेव के साथ। तो राहु देवता की दशांतरा भी नवम भाव में पड़े हुए सदैव आपको शुभता के फल देती ही मिलेगी।
बृहस्पति देव की दशांतरा भी सदैव आपको शुभता के फल देती ही मिलेगी। तो कैसे आप दोनों में से किसी ग्रह की भी शांति करवा सकते हैं, जबकि दोनों ग्रह बंधे हुए हैं आपको शुभ फलकारी होने में। यहां पर ग्राही हुई किसी भी ग्रह की शांति का मतलब है पैसे खर्च करके अच्छे फलों में कमी ले आना, जो कि सदैव नेगेटिव रिजल्ट बनाएगी आपके लिए, और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि पैसे खर्च करके आपने मुसीबत मोल ले ली। क्योंकि राहु देव भी बंधे हुए हैं अच्छा फल देने में, और बृहस्पति देव भी अपने कारक भाव में आए हैं, अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। उतना अच्छा फल वो जरूर देंगे जितना डिग्री वाइज क्षमता उनमें होगी। तो दोनों ग्रहों का योग देख करके ये डिफाइन करना बहुत आसान होता है प्रिय दर्शकों कि आपका चांडाल योग बन गया, लेकिन ये देखना उसके आगे अति अनिवार्य और हो जाता है कि शांति किस ग्रह की करवाई जाए। क्या दोनों ही ग्रह अच्छा फल देने में बाध्य हैं अपनी दशांतरा में? क्या दोनों ही ग्रह खराब फल दशा देने में अंतरा में बाध्य हैं? या किस ग्रह की शांति, कौन सा ग्रह, क्या बृहस्पति राहु को खराब कर रहा है या राहु देव बृहस्पति देव को खराब कर रहे हैं? तब जाके इस निर्णय पर पहुंचिए कि आपको शांति किस ग्रह की करवा के दूसरे ग्रह को बाध्य करना है अच्छा फल देने में। दर्शकों, अगर यही राहु और बृहस्पति देवता कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो जाए, यहां राहु देव को नीच की पदवी प्राप्त है, यहां अगर राहु देवता और बृहस्पति देवता विराजमान होंगे तो नीचता के राहु की शांति करवानी होगी, क्योंकि राहु देव की दशा अंतरदशा सदैव आपको कष्ट देती मिलेगी और बृहस्पति की दशा अंतरा सदैव आपको बचने के रास्ते देगी। और आपने पुरानी गलती कर दी कि राहु और बृहस्पति की शांति में आपको समझ में नहीं आया। यहाँ दशम भाव में पड़े हुए राहु देव नीच के हुए हैं, राहु की शांति करवाइए ताकि बृहस्पति देवता की दशांतरा में आप पूर्णता उससे शुभ फलकारी देने में, उसे शुभ फल देने में बाध्य कर सकें। दर्शकों, राहु बृहस्पति अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो, 11वें भाव में विराजमान होने से यहाँ भी राहु देव को नीच की पदवी प्राप्त है और बृहस्पति देवता अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हुए। यहाँ पर भी आपको राहु देवता की नीचता की शांति करवानी होगी ताकि बृहस्पति की दशा अंतरदशा में आप बहुत ज़्यादा लाभ गेन कर सकें। अगर बृहस्पति में डिग्री वाइज बलाबल हुआ और आपने राहु की शांति करवाई तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा आपको बहुत ज़्यादा राइजिंग, बहुत ज़्यादा लाभ, बहुत ज़्यादा मान, यश, इज्जत, प्रतिष्ठा देने में सहायक सिद्ध होगी। ये आप लाइव देख सकते हैं। एक तो कारक भाव में बैठना, ओन साइन का बैठना बहुत ज़्यादा लाभान्वित करती है बृहस्पति की दशांतरा, और अगर उसमें डिग्री वाइज क्षमता भी हो जाए तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता। तो अगर 11वें भाव में आप राहु देव की शांति करवाएंगे तो बृहस्पति देव अपनी दशांतरा में बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और राहु की दशांतरा में राहु की शांति करवाने का मतलब है कि आपका जीवन जीने लायक बने और आप बृहस्पति की दशा तक पहुंच पाएं, क्योंकि राहु की दशा बहुत ज़्यादा लंबी होती है और ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा मेजर हिस्सा उसमें निकल जाता। हम लोग इतने लोगों से मिलते हैं, कुंडलियाँ देखते हैं, तो जब ये पता चलता है कि आपकी तो जी राहु की खराब दशा चल पड़ी है तो वो बहुत दशा लंबी होती है। कभी भी प्रभु से शर्त लगा के पाठ ना करें कि मैंने चलिया सुख लिया, मैंने 43 दिन सुख लिया, मैंने 50 दिन सुख लिया। यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन की सबसे बड़ी गलती होती है। 18 वर्ष की महादशा आपके 40-50 दिन पाठ किए से टलने वाली नहीं होगी। उसका पाप प्रभाव थोड़ा सा कम अवश्य हो सकता है, लेकिन वो टलने वाली नहीं होगी। टलने के लिए आपको निरंतर पाठ करना होगा, निरंतर राहु देवता का सिमरण करना होगा, निरंतर राहु देवता के दान करने होंगे। वो नीच अवस्था में पड़ा है धनु राशि का, राहु देवता के निरंतर दान करने से ही आप राहु का नेगेटिव प्रभाव डिक्रीजिंग वे में ला सकते हैं, ताकि बृहस्पति की चल रही अंतरदशा, पति अंतरदशा जो भी होगी वो आपको अच्छा फल देने में बाध्य हो और आपका जीवन यापन जीने लायक बने। कि सबसे पहले ग्रह का प्लेसमेंट देखी जाए कि दोनों ग्रहों की युति किस घर में बनी है, उसके बाद ये देखा जाए कि दोनों में डिग्री वाइज क्षमता कितनी है, फिर इस नतीजे पर पहुंचा जाए कि आपको शांति किस ग्रह की कैसे करवानी है और किस दूसरे ग्रह को रिजल्ट देने में उसे बाध्य करना है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ
शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।